ज्ञान है उससे बुद्धि शुद्ध होती है। क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट इज लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस एंड व्हाट इज शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस, इसका भेद हमें पता चलता है। हम शॉर्टकट छोड़ देते हैं। शॉर्टकट की दुनिया हमारे लिए, अंदर की दुनिया के लिए शॉर्टकट नहीं है। बाहर की दुनिया में बहुत सारे शॉर्टकट्स मारे, कहां पहुंचे देखो। पर अंदर की दुनिया के साथ जब आप खेल रहे हो, अंदर की दुनिया में रहकर आप बाहर का खेल खेल रहे हो, जीवन का खेल खेल रहे हो, तब शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म। और जब लॉन्ग टर्म के साथ खेलोगे बाहर की दुनिया में, तो अपने आप अंदर की दुनिया में खिलना शुरू कर दोगे। दोनों करना है, खेलना भी है जीवन के खेल को 100% देकर मुस्कुराते हुए, और साथ में अंदर खिलना भी है। और ये दोनों का समन्वय जब होता है, तब हम अपूर्णता को छोड़कर मैं पूर्ण हूं की तरफ यात्रा करते हैं। वृंदामा, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वेलकम टू आवर सेशन। और वैसे तो आई एम प्रिविलेज्ड। वैसे तो इनकी इंट्रोडक्शन की जरूरत है ही नहीं, सब लोग जानते हैं, बट फिर भी मैं बोलती हूँ कि वृंदामा, शी इज अ वेरी सीनियर फैकल्टी ऑफ आर्ट ऑफ लिविंग सिंस 1996। 1996 से वो आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई है, और गुरुदेव ने उन्हें बहुत सारे कोर्सेज से ब्लेस किया है एज अ टीचर। एडवांस कोर्स लेते हैं, सहज समाधि कोर्स, ब्लेसिंग कोर्स, देन श्री श्री मर्मा, और फिर योगा लेवल 1 के टीचर है, बट अभी हेल्थ के हिसाब से नहीं ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वृंदामा। आई एम सो हैप्पी कि मुझे ये मौका मिला आपको इनवाइट करने के लिए। क्या बोलूं, सबको, सबसे पहले तो सबको बहुत बहुत ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद, और सबका थैंक यू बोलना चाहूंगी, ईच वन ऑफ यू, कि आपने मुझे कुछ मौका दिया। हाँ, गुरु की जो ज्ञान है, हाँ, तो ज्ञान तो हम सबके भीतर है, पर गुरुदेव जब इतनी सरल भाषा में जो हम सबको परोसते हैं, तो दैट इज अमेजिंग, इजंट इट? यस और नो? सब लोग तो, सबको बापरे, सबका नाम अभी लेना मुश्किल है, पर सब लोग को बस ढेर सारा प्यार उससे शुरू करते हैं। हाँ, और हम सबको गुरु के ज्ञान को कौन नहीं सुनना चाहता है कि नहीं? हाँ, तो मेरा ऐसा है कि मुझे जब बोला विप्रा जी ने कि वी वुड लाइक टू इनवाइट यू फॉर नॉलेज सेशन एज सच, मैं खुद अभी नॉलेज गुरुदेव से सीखती हूँ। हाँ, तो मैं नहीं नॉलेज दूंगी आपको, मैं क्या करूंगी, जो गुरुदेव ने बोला है तुम पूर्ण हो, उस पर मैं विश्वास करती हूं हमेशा। गुरु पहले तथास्तु करते हैं और फिर वो ज्ञान परोसते हैं। अब हमारे ऊपर है
कि हम उस ज्ञान को किस प्रकार से अपने पात्र में प्रसाद के रूप में हम ग्रहण करें। वो सबका अलग अलग तरीका होता है कि नहीं? हाँ, तो ज्ञान तो क्या देंगे, अभी तो समझना है। गुरु समझना क्या, गुरु के पास से कितना कुछ ग्रहण करना है। हाँ, पहले तो सुनते हैं, फिर उस पे मनन करते हैं। ओ वाओ, उस ज्ञान का असर पहले चेतना पर पड़ता है, ओ हो जाता है। और हमारे गुरु जब बोलते हैं ना, तो अंगूठा छाप भी एटलीस्ट वाव तक तो पहुंच सकते हैं। बहुत इजी है। यस और नो, ऐसे करो ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सब या मेरे साथ हो। हाँ, यस। और ये वर्चुअल है ना, तो फिर बहुत ऐसे होता है कि सबके चेहरे पे मुस्कान, आपको अच्छा लगे नहीं लगे, बट जस्ट कीप स्माइलिंग बिकॉज वी आर कनेक्टेड विद गुरुज एनर्जी। गुरु की वाणी को दोहराना भी उनके आशीर्वाद से होता है, वैसे नहीं नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी कि हम सब आंखें बंद करके अपने मन को, अपनी चेतना को, इतने सुंदर हमारे गुरुदेव का जो ज्ञान है, उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि मेरे पात्र में आप इस ज्ञान को आज स्थित कर देना। बस सुना है, पढ़ा है, पर आज स्थित होने देना। वही आशीर्वाद, वही कृपा बरसाइए। और ये चेतना जो है, यही चेतना, यही श्रद्धा, यही भक्ति और यही प्रार्थना वाली चेतना के साथ आप आंखें, बाहर की आंखें खोले, साथ में अंदर की भी आंखें खोलते। जय गुरुदेव। मैं कब बताऊं आपको, आज मैं बहुत भावुक हूं। क्यों? क्योंकि यही पॉइंट कि ज्ञान को क्या क्या क्या, ज्ञान कैसे बांटे। खुद जब ज्ञान में अभी शुरुआत हुई है, तो ज्ञान को कैसे बांटे, यही द्विधा में मैं थी। गुरुदेव से प्रार्थना की, और प्रार्थना करके मैं ये सोचती थी, गुरुदेव आपने ये मुझे कहाँ आज बैठने का मौका दिया है। ये मौका भी गुरुदेव ने विप्रा जी के दिल में डाला और विप्रा जी ने मेरे दिल तक पहुंचाया। ये गुरु के आदेश के बिना हो ही नहीं सकता है, ये मेरा मानना है। ठीक है ना? तो पता है, अभी मैं यहाँ बैठने के लिए बस तैयारी हुई और आश्रम से, बेंगलोर आश्रम से फोन आया। ज्ञान के उससे मेरे को बहुत ऐसे होता है, गुरुदेव अभी तो मुझे कुछ भी नहीं पता है, आई डोंट नो एनीथिंग, और आप मुझे ये स्थान पर बिठा के जो भी करवाना चाहते हैं वो आपको करना है। तो जैसे मुझे लगा आशीर्वाद के रूप में बेंगलोर से फोन आना, तो वो एक आशीर्वाद ही तो है। मानो तो बहुत कुछ है, न मानो तो कुछ भी नहीं है। ये छोटे छोटे हैपनिंग,
से गुरुदेव हमें ये महसूस करवाते हैं, तुम पूर्ण हो, तुम कर सकती हो। ये सबसे बड़ा एहसास आज बैंगलोर आश्रम से जब फोन आया उसमें मैंने महसूस किया। आई विल शेयर माय, आपको मानना जरूरी नहीं, आप पागल समझो या उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, दैट इज योर वे ऑफ थिंकिंग, बट दिस इज माय वे ऑफ थिंकिंग। आज जब आपने यहाँ पे मुझे आमंत्रित किया है तो मैं आज मेरा दिल खोल के बात करूंगी। मेरे दिल में क्या गुरु का ज्ञान है, कैसे वो पलपता है, कैसे गुरुदेव स्टैम्प पे स्टैम्प लगाए जाते हैं, वो बातें मैं शेयर करूंगी आपसे। तो पहला स्टैम्प तो फिर से लगा दिया, तुम पूर्ण हो। और सच्ची में हमारा दिमाग देखो कहां जाता है जब हम गुरु के शिष्य बन जाते हैं। पूर्णता पहले प्रवेश होती है गुरु के आशीर्वाद के रूप में। फिर हमारा जो छोटा मन है वो चलना शुरू हो जाता है। छोटा मन विखुटा पड़ जाता है बिग माइंड से, स्मॉल माइंड स्टार्ट्स। और जब स्मॉल माइंड शुरू होता है काम करना, तभी तो अपूर्णता की ओर जाता है। जब हम बिग माइंड के साथ जुड़े होते हैं तब श्रद्धा, तब पूरा विश्वास, ये सब होता है। पर जब हम उसके साथ जुड़ते हैं, वो मैं हमें छोटे मन के साथ जोड़ देता है, स्मॉल माइंड के साथ। और जब स्मॉल माइंड के साथ जुड़ जाते हैं तब सारी कहानी जीवन की शुरू होती है। क्यों, क्यों ऐसा नहीं, क्यों वैसा, ऐसा होना चाहिए, आप हो मेरे जीवन में फिर भी मेरे साथ क्यों ऐसा हुआ, है ना। ये सारा कुछ हमें पूर्णता से हटाकर अपूर्णता की ओर लेके जाता है। वो भाव है, हम पूर्ण ही है जब गुरु के शिष्य, गुरु के भक्त, मैं बोलूं शिष्य तो बाद में बनते, पहले तो भक्त भक्त होते हैं। वो कैसे अपूर्ण होते हैं? करेक्ट, यस। तो जब हम पूर्ण है, गुरुदेव ने बता दिया तो है, जैसे कहते हैं ना, भाई ने बोला तो है। कोई दूसरी बात नहीं, कुछ इधर उधर का नहीं है। तो सबसे पहले आप, भले आपका ये अनम्यूट नहीं है, म्यूट है, फिर भी आप अपने घर में जहां पर भी बैठे हो वहां जोर से बोलो, मैं पूर्ण हूं। बोलो, दूसरी बार बोलो, मैं पूर्ण हूं। तीसरी बार बोलो, मैं पूर्ण हूं। बोल दिया? ये एनर्जी है, ये ऊर्जा है। दिस इज एन एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा। जब तक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाह में नहीं आती तब तक कोई भी ज्ञान सुनो, सीधा यहां से यहां एक शब्द भी गुरु के ज्ञान का यहां से सीधा यहां पहुंचता है, वो पलपता है। Isn't it? Yes?
तो सब मस्त हो, सबसे पहले मुझे बताओ। नहीं हो तो भी बोलो, मस्त हूं, मस्त हूं, मस्त हूं। मैं मस्त हूं आरती जी। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ हाँ, देखो सबका चेहरा देखो, स्क्रीन पे दिखता है। किसी को मैंने बोला नहीं कि मुस्कुराओ, पर देखो कैसे सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई, क्योंकि मस्ती आ गई। फिर से वो विश्वास को पानी मिल गया, फिर से वो विश्वास को खाद मिल गया। है, सब कुछ है, पर हमारे स्वभाव में से हटते हैं तब नहीं है, ये नहीं है, ये क्यों है, इसमें उलझ जाते हैं। हाँ, सिर्फ नॉकिंग, हाँ, खटखटाना है इस दरवाजे को, फिर से एक बार, और फिर से एक बार जो गुरुदेव कहते हैं, तुम पूर्ण हो। विभा, सबके जीवन में कुछ कुछ ऐसा होता ही है। हाँ, देखो ना, बैंगलोर से फोन आया तो मुझे भी विश्वास हो गया, है ना। कितनी बार हम प्रमाण मांगेंगे गुरुदेव से, बताओ। कितनी बेवकूफी पे फिर हंसी आती है कि नहीं। एवरी टाइम प्रमाण, एवरी। मेरा ऑडिबल है ना आवाज? एम आई ऑडिबल? जी जी माँ। तो ये जो चैप्टर में गुरुदेव ने अष्टवक्र में कहा, तुम पूर्ण हो, वो हमको कहा। अष्टवक्र ने जनक राजा को कहा था, पर हम जनक से कम नहीं है, ये भी गुरु देव ने इस चैप्टर में बोला है। तुम जनक से कम नहीं हो, तुम्हारे भीतर भी ज्ञान की पिपासा उठी है, तभी तो आप यहां बैठे हो। हाँ, तो अभी सब कुछ सुनेंगे ना, वो हमारे लिए। तुम पूर्ण हो, अष्टवक्र ने कितने हजारों साल पहले जनक राजा को कहा, पर हमारे तो राजा महाराजा एक ही है। यस, है ना। जब वो कहते हैं तो हमारे लिए ही कहते हैं। बस, तो गुरुदेव कहते हैं ना, कुछ मान के चलो, कुछ जान के चलो। पहले मानो, फिर ज्ञान को जानना, पर पहले मानो मैं पूर्ण। और इस चैप्टर में गुरुदेव ने बहुत अच्छी बातें बताई है। गुरुदेव ने कहा कि हाँ, कभी लगता है अपूर्णता रहती है, अभाव हो जाता है, तो इसीलिए तो इस चैप्टर में गुरुदेव ने साथ साथ में साधना, सेवा, सत्संग का महत्व भी बता दिया। आप लोग ने पढ़ा ना ये चैप्टर? पढ़ा? नहीं वृंदा माँ, ये अब हम आपका सुनने के बाद फिर पढ़ते हैं। अच्छा, ऐसा है। ऐसा ओके करें। ओके, तो आई एम सेफ कि कुछ रह जाएगा तो आप पढ़ लोगे। जी 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 माँ। जी। आप लोग ने मुझे निश्चिंत कर दिया। और हाँ, तो इस चैप्टर में गुरुदेव ने बहुत अच्छे से सरल भाषा में साधना का, सेवा का, सत्संग का, ज्ञान का क्या महत्व है वो बता दिया है। तो ये जो है, हम अभाव में क्यों जाते, देखो मैं बुक में पॉइंट्स लिख के बैठती हूं, मैं बता दूं आपको, दिख रहा है ना? देखो, जी। कल रात को ही, अभी एडवांस कोर्स खत्म हुआ ऑनलाइन, फिर कल रात को बैठ के मैंने खुद ने वापस पढ़ा इसको। हाँ, और फिर पॉइंट्स लिख दिए। तो मैं पॉइंट्स, पहला पॉइंट पढ़ती हूं, ठीक है? ध्यान से सुनना सब लोग, हो इधर, ऐसे करो।
यस, गुरुदेव कहते हैं ये अभाव और प्रभाव कैसे पड़ते हैं जो हमें स्वभाव से हटाता है। हाँ, तो 5 इंद्रियों, हमारी जो 5 इंद्रियां है वो सबसे बड़ा कारण है। यस, हाँ जयलक्ष्मी जी, यस और नो? यस, हाँ। 5 इंद्रियों से जब हम अधिक भोग करते हैं, उसका बहुत ज्यादा उसका उपयोग करते हैं, तो हमारे प्राण यानी प्राण ऊर्जा दूषित होना शुरू हो जाती है। 5 इंद्रियों द्वारा मिलता हुआ सुख जब अधिक मात्रा में हो जाता है, तब हमारे प्राण पर उसकी असर होती है। जो एनर्जी है, ऐसे करते जाना तो मुझे मजे आएगा, और मुस्कुराता चेहरा, यस यस करना, देखो ऐसे ऐसे, हाँ, दिस इज उत्साह। यस, शैल वी डू? आई बिकम लाइक ए चाइल्ड, और बिल्कुल इनफॉर्मल हो जाओ, बिंदास होके बैठो। ये ज्ञान नहीं है, हम गुरु के वाणी को मजे ले रहे हैं इससे, ठीक है? हाँ, तो यस, तो किससे दूषित होता है प्राण हमारा? अधिक भोग, तब हम भोगी बन जाते हैं। और वैसे इसी इंद्रियों के द्वारा हम योगी भी बन सकते हैं, अगर उसकी मात्रा सप्रमाण हो। अब भोगी बनना है या योगी बनना है, वो हमारे ऊपर है। चॉइस, हमेशा गुरुदेव कहते हैं ना, चॉइस इज योर्स, ब्लेसिंग्स आर माइन। यस, और मुझे एक बात बोलना है, सबकी विंडोज ओपन है ना, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल व्यू, I tell you. Please, if someone can click the picture, please do it. तो 5 इंद्रियों से अधिक भोग से हमारे प्राण दूषित होते हैं। तो इससे बाहर कैसे निकले? अरे वाह, गुरुदेव तब कहते हैं बहुत कठिन है, पर फिर भी आसान है। गुरुदेव का तरीका बहुत आसान है। हाँ, तो क्या गुरुदेव कहते हैं कि इससे बाहर निकलने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। यस और नो? वी नीड पॉजिटिव एनर्जी, और हमको पहले ही दे दिया है। किससे पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती है मुझे बताइए? चलो अनम्यूट करके बोलो, जिसको भी बोलना है अनम्यूट, प्लीज अलाउ देम टू अनम्यूट। yes. 1 second. हाँ आरती जी, सुदर्शन क्रिया, वंडरफुल, फर्स्ट गुरुदेव ने यही बोला है। यस, और सत्संग, सत्संग, वंडरफुल, दूसरा ये बोला है अच्छी गुरुदेव। संगत, एक मिनट, अच्छी संगत, Meditation. सेवा, 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 मेडिटेशन, वाओ, देखो Knowledge. सबको, हम सबके भीतर है कि नहीं ज्ञान? नॉलेज, गुरुदेव के पॉइंट, यस यस, है ना, सात्विक सबके फूड, भीतर है ये सात्विक फूड, सात्विक फूड। ओ हो, क्या बोल दिया। और किसी को कुछ बोलना है? स्वाध्याय, स्वाध्याय, पता है जब स्वाध्याय जीवन में शुरू होगा ना, तभी जीवन का अध्याय बदलना शुरू हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी गेन करना, हाँ, Positive ग्रेटफुलनेस आरती, वंडरफुल वंडरफुल। सेवा, कृतज्ञता होते, वो पॉजिटिव एनर्जी के सिवाय हो ही नहीं सकता है ना? हाँ, ये सारी बातें गुरुदेव ने कही। प्राणायाम, यस, आई वॉज अबाउट टू टेल यू, एंड द लास्ट थिंग इज प्राणायाम। यस, सब दिया है कि नहीं? प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया, सेवा, सत्संग,
ज्ञान जो आप 1 साल से इसमें अपने आप को डुबो रहे हो ताकि बाहर की दुनिया में आप तैर पाओ। भीतर डूबना है, बाहर तैर जाना है, और तैरते तैरते तर जाना है। क्या कहते हो? भीतर डूबना है, बाहर तैर जाना है, और तैरते तैरते तर जाना है। क्या कहते हो? यस, हाँ, है ना? हम सबको पता है, पर क्या करें, संसारी है तो कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं। पर देखो ना, ये तो है सत्संग का महिमा। वापस लौट के आ जाते हैं, और लौट के कहाँ आते हैं? वापस अपने आप में आ जाते हैं। और जब हम अपने साथ जुड़ जाते हैं, वो सबसे सुंदर ऊर्जा होती है वो। वहीं पे तो प्रेम है, आनंद है, करुणा है, भक्ति है, सब कुछ वहीं पे है। नहीं, सहज अगर किया होगा तो आपको पता होगा वो स्थान। यस, हाँ। तो मैं ये चेष्टा नहीं करूंगी कि ये पूरा चैप्टर आपके साथ, जितना हो मुझे आप सिग्नल दे देना विप्रा जी कि टाइम इज ओवर, तो हम वहां पर जितना भी इसको देखेंगे ना 100% करेंगे। जी मेरे को कंप्लीट करने का कोई इरादा नहीं है, जी ठीक है? माँ, बिल्कुल। यस। तो उसके लिए जो ऊर्जा चाहिए, वो जो आप सबने बताया उससे मिलती है। यस। और प्राणायाम से गुरुदेव कहते हैं प्राण शुद्ध होता है, भक्ति से और सत्संग से मन शुद्ध होता है, मन के विकार दूर होते हैं। देखो, विकार यानी क्या? इंद्रियों का अधिक भोग, वो विकार में परिवर्तित हो जाता है। यस और नो? हाँ। तो अपने आप जब भक्ति और सत्संग से जब मन शुद्ध होना शुरू होता है, अपने आप विकार से आप मुक्त होते जाते हो। हाँ या ना? यस, हाँ। और जो ज्ञान है उससे बुद्धि शुद्ध होती है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, व्हाट इज लॉन्ग टाइम हैप्पीनेस एंड व्हाट इज शॉर्ट टाइम हैप्पीनेस, इसका भेद हमें पता चलता है। हम शॉर्टकट छोड़ देते हैं। शॉर्टकट की दुनिया हमारे लिए, अंदर की दुनिया के लिए शॉर्टकट नहीं है। बाहर की दुनिया में बहुत सारे शॉर्टकट्स मारे, कहां पहुंचे देखो। पर अंदर की दुनिया के साथ जब आप खेल रहे हो, अंदर की दुनिया में रहकर आप बाहर का खेल खेल रहे हो, जीवन का खेल खेल रहे हो, तब शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म। और जब लॉन्ग टर्म के साथ खेलोगे बाहर की दुनिया में, तो अपने आप अंदर की दुनिया में खिलना शुरू कर दोगे। दोनों करना है, खेलना भी है जीवन के खेल को 100% देकर मुस्कुराते हुए, और साथ में अंदर खिलना भी है। और ये दोनों का समन्वय जब होता है, तब हम अपूर्णता को छोड़कर मैं पूर्ण हूं की तरफ यात्रा करते हैं। अब गुरुदेव कहते हैं चलो, गुरुदेव का आदेश है, गुरुदेव ने कहा वेट करो, जग जाओ। तो कैसे जगेंगे? चलो, ये विकार जो है अभी थोड़े बहुत भी, उसको वेकअप एंड शेकअप, कम ऑन, स्टार्ट डूइंग इट, वेकअप एंड शेकअप योरसेल्फ। मुझे अब तो जग जाना है, चाहे कोई भी लालच आए, कोई भी प्रलोभन आए,
उसमें नहीं उलझना है। वेकअप 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 वेकअप, और आंखें बंद करो, अंदर से वेकअप को देखो। अंदर की दुनिया आंखें बंद कर कर ही महसूस कर पाओगे। और धीरे से बाहर की दुनिया के लिए आंखें खोलो। Yes, to get connected with outer and inner. What is the bridge? Our own eyes. क्या देखना है, क्या सुनना है, पंचेंद्रियां, हाँ, हमारे वश में जब हो जाती है तो पूर्णता ही पूर्णता। यस, हाँ, डोंट जज एनीवन, डोंट जज। जो भी है सामने, पूर्णता। अरे वाह, आज के दिन में गुरु का बंदा बैठा है, और मैं तो यही सोचती हूं, मैं मेरे गुरु के भक्त को, उसके बंदे को, एक टीचर से भी ज्यादा प्राण एक भक्त में होता है, पता है? तो ये भक्तों की ये महफिल जमी है, तो कैसे प्राण ऊर्जा ऊपर नहीं उठे? इतने सारे जब भक्त की एक साथ यज्ञ है ये, तो वंडरफुल। अब गुरुदेव कहते हैं, जब हमारी ऊर्जा ये विकारों में से दूर होती है ना, उसी वक्त से हमें संसार हमारे जीवन में फीका पड़ने लगता है। संसार, संसारी बातें में क्या होता है? ए, तुझे पता है उसके बाजू वाली की लड़की है ना, वो फलाने लड़के के साथ, ये संसारी बात। ए, तुझे पता है आज मेरी जेठानी ने मेरे साथ ऐसा किया। ए, तुझे पता है? घर की बातें, लोगों की बातें, ये संसार की बातें कहलाती है। संसारी बातों में से हटकर ये बातों में रस नहीं आएगी। नहीं तो फोन भी करते थे पहले तो, कि नहीं तूने वो बात अधूरी छोड़ दी थी, तुझे कहीं जाना था तो क्या था, पूरा कर वो बात। और अभी कोई शुरू करे तो क्या कहते हैं? अरे रुक ना, मैं बाद में फोन करती हूं, मेरे को एकदम से कुछ काम आ गया। We don't disrespect anyone, but we can stop at any time. 5 इंद्रियां जो सुनती है, देखती है, बोलती है, वो तो कंट्रोल में है, हम रख सकते हैं। यस, और तब जाकर गुरुदेव कहते हैं संसार क्षण भंगुर है, ये समझ में आता है। बदलता रहता है व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के ऊपर अगर आप अपनी हैप्पीनेस, शांति, तृप्ति को बिठा के रखा है, आधार उसको बनाया है, कोई व्यक्ति को, वस्तु को, परिस्थिति को, तो बहुत बड़े भ्रम में हो। वो तो बदलती रहती है, जैसे हम बदलते रहते हैं वैसे वो भी बदलता रहता है कि नहीं? हाँ, तो ये संसार यूं खत्म हो जाने वाला है। कितने साल बाकी है पता है आपको? 5 मिनट के बाद भी क्या होगा पता है? तो क्यों आंखें बंद होने की राह देखे? अभी से ये संसार क्षण भंगुर है। किसी का बोला हुआ ये सब यहीं पे यहीं रहने वाला, सब वी आर मेड अप ऑफ एशेस। हम राख का पुतला है, बस इतना मानो। राख का पुतला चल रहा है, फिर रहा है,
कब जाकर भस्म हो जाएगा इसकी गारंटी नहीं है, पर वहां पे गारंटी है कि ये भस्म होने वाला है। क्लियर? क्या राग द्वेष किसी का, ये मेरे को मेरी प्रॉपर्टी मिली नहीं मिली, अरे तूने कमाई थी प्रॉपर्टी, तुझे जो कमाने मिल रहा है वो उसको नहीं मिला था। तू कमा, तेरी प्रॉपर्टी अंदर की दुनिया में है, बाहर की दुनिया में नहीं है। जो प्रॉपर्टी को साथ लेके लेके जा सकते हैं, उस प्रॉपर्टी पे ध्यान दो भाई। करेक्ट? हाँ, तो जब ये इस सोच में जब आप आगे बढ़ते हो, तब गुरुदेव कहते हैं शरीर राख समान लगेगा। कुछ भी मन पर तीर लगे, फौरन आई एम गोइंग टू डाई, दैट फेलो इज ऑल्सो गोइंग टू डाई, व्हाई टू? Let it go, let it pass, and it will pass. संसार से आपकी मुस्कान में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर आपकी मुस्कान से संसार को फर्क पड़ना चाहिए। दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग मेरे बच्चों, वो जीवन जीने की कला है। देखो कैसी मुस्कान आ गई, बस ऐसी मुस्कान से एक एक पल को जियो। जीवन बहुत सुंदर है, और गुरुदेव कहते हैं लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। उत्सव मनाओ। किसका उत्सव? अरे ज्ञान जीने का मौका मिल गया और मैं जी पाई उनकी कृपा से, उनकी ऊर्जा से, उनके आशीर्वाद से। उस वक्त सेलिब्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? यस, हाँ, यस। और फिर गुरुदेव कहते हैं अगर शरीर राख समझने लगोगे तो मन में प्रश्न हो सकता है मैं कौन हूं? तो फिर उस तरफ की यात्रा के लिए मैं कौन हूं, हु एम आई, उसके लिए प्राण बुद्धि, गुरुदेव कहते हैं कि प्राण शुद्ध होना जरूरी है, और प्राण की शुद्धि सत्व से होगी। सत्व बढ़ाओ, ज्ञान से, ध्यान से, प्राणायाम से, सुदर्शन क्रिया से, सेवा से, सत्संग से प्राण की सत्व की वृद्धि होती है कि नहीं? बताओ। और ये जब वृद्धि होगी तो आपका, हाँ, एक्सरसाइज, योगा, यस। आरती इज वेरी यंग सो नेचुरली एक्सरसाइज तो याद नहीं आया, सॉरी आरती, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो हु एम आई, उसकी ओर हम और तीव्रता से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बुद्धि तीक्ष्ण होती है, प्राण ऊर्जा सत्व की ओर है, तो गति भी तीव्र होती है। जैसी मति वैसी गति और जैसी ऊर्जा वैसी मति, सब एक दूसरे के साथ लिंक है, इट्स लिंक्ड ऐसे। यस। और फिर गुरुदेव कहते हैं तुम जनक से कम नहीं हो, क्योंकि ज्ञान की पिपासा तुम्हें भी है, और ये शुद्ध बुद्धि का लक्षण है। आपकी बुद्धि शुद्ध हो रही है 1 साल से, वाह, वंडरफुल। और उसमें मुझे ये यज्ञ में बैठने का मौका
दिया। ओ हो, आज तो मैं, थैंक यू गुरुदेव। और क्या फोन आया था वो मैं लास्ट में बताऊंगी, ठीक है? हाँ, जब हम, गुरुदेव फिर कहते हैं, जब हम प्राण की गहराई में, जब प्राण सत्व की ओर होता है तो गहराई में हम जाते हैं। प्राण ऊपर की ओर जाता है, बाहर नहीं, अंदर ही ऊपर की ओर चलता है, पर मन यूं होकर गहराई में जाता है। पहले मन बाहर था, प्राण सत्व की ओर से उसने अंदर प्रवेश किया है, और अंदर प्रवेश करके अब वो ऐसा हो गया है, अंदर जाने के लिए तैयार है, यानी झुक गया है भाई। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। हाँ, तो ये देखो, अंदर जा रहा है, अंदर, भीतर, भीतर यानी और अंदर गहराई। ये तो कुआं है, जितना अंदर जाओगे उतना खजाना मिलने वाला है। यस, तो ये भीतर जाएगा सत्व बढ़ने से। और फिर जब वो अंदर गहराई में उतरना शुरू करता है, तब जाकर भाव की शुद्धि हो जाएगी, आपके भाव बदलना शुरू हो जाएंगे। आपके भाव बदले, उसके जो तरंग है वो दूसरों के भी भाव बदलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अंदर जो भी चेंजेस होंगे उसके तरंग बाहर निकलेंगे आपकी ओर से। वी ऑल आर जस्ट वाइब्रेशंस। गुरुदेव ने कहा है ये शरीर तो राख का पुतला है, पर असल में क्या है, हम तरंग है। हमारे तरंग से ही, शब्दों से ज्यादा हमारी उपस्थिति के से वातावरण में शुद्धता आएगी, लोगों आपके पास बैठेंगे उसमें शुद्धता आएगी। तो भाव की शुद्धि होती है, और जब भाव की शुद्धि हो गई ना, तो ज्ञान की शुद्धि तो होना ही होना है, क्योंकि भाव के बिना ज्ञान भी नहीं। वो शब्द एक, ये भी अगर भाव नहीं होगा आप कि मेरे गुरु का ज्ञान परोसा जा रहा है, ये अगर भाव नहीं होगा, अगर आप वृंदा भूता में अटक गए कि ये बोल रहे हैं, तो कुछ नहीं होने वाला। आपका मन वाई 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 में चलेगा। पर ये भाव अगर हो गया, ओ मेरे गुरु का ज्ञान, ओ एक भक्त, टीचर नहीं, एक भक्त टीचर तो क्या लेबल है, एक भक्त का ज्ञान, एक सेवक कुछ कह रहा है गुरु के ज्ञान के बारे में, वो जब भाव से आप जो भी सुनोगे ना, वो सीधा अंदर उतर जाएगा। तो भाव का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, उससे ज्ञान पलकता है, और वही ज्ञान आपको शुद्ध चेतना, शुद्ध तत्व की और जो परमानंद है, सच्चिदानंद है, उस तक पहुंचाएगा। यस। और ये सब प्राण, मन, ये सब, उसके लिए गुरुदेव कहते हैं शरीर को भी स्वच्छ रखना है। यू हैव टू कीप योर बॉडी क्लीन। ऐसे नहीं कि चलो ज्ञान है, ये सारा संसार क्षण भंगुर है, राख है, क्या करके फायदा, ये सब नहीं। ज्ञान को पॉजिटिव वे में लेना है। नाना धोना छोड़ दिया, गंदे कपड़े पहनना छोड़ दिया, अरे क्या ये वैराग्य। अरे वैराग्य गुरुदेव कहते हैं लुखा सुखा नहीं है वैराग्य, वैराग्य रसमय है। और वैराग्य की पहली निशानी गुरुदेव ने बोली है
मुस्कान। जितना एक वैरागी मुस्कुरा सकता है, किसी की ताकत नहीं, संसारी की ताकत नहीं है इतनी मुस्कान आदान प्रदान करने की। इतना वैरागी मुस्कुराता है क्योंकि उसको कुछ चाहिए ही नहीं। उसको पता है कौन कर रहा है, हु इज डूइंग, हाउ इज डूइंग। उसका नेटवर्क दिखना शुरू हो जाता है कि ये कैसा नेटवर्क की दुनिया में गुरुदेव लेके गए हैं, और क्या नेटवर्क है डिवाइन का, वाह। उसके लिए, उस नेटवर्क के साथ कनेक्ट होने के लिए ये सारा जिम्नास्टिक करना पड़ता है। मन का शुद्धिकरण, भाव का शुद्धिकरण, प्राण का शुद्धिकरण, उस नेटवर्क को महसूस करने के लिए। और जब उस नेटवर्क में आप प्रवेश करोगे ना, वहां पे मैं बताऊं, पुरुषार्थ की ऊर्जा है सिर्फ। अरे पुरुषार्थ तो करूंगी, मेरा काम है पुरुषार्थ करना, दैट्स इट। क्या रिजल्ट आएगा, कितने होंगे, क्या नहीं होंगे, क्या कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, दैट इज नॉट माई लुकआउट। वो नेटवर्क की दुनिया है, कैसे हो रहा है, तब जाकर इतना सॉलिड अंदर स्थित हो जाएगा। न कर्तासी न भोक्तासी, मुक्त एवासी सर्वदा। तू न करता है न भोगता है, तू तो मुक्त है। इसका जब एहसास हो, एक जरा सा भी होगा ना, तो मुस्कान गायब कहां से होगी। हाँ, थोड़ी पल भर के लिए कुछ घटना घटती है, हम संसारी लोग हैं, होता है। पर गुरुदेव कहते हैं वो होता है, उसमें 100% डूब जाओ, ताकि 100% बाहर आ सको। होगा, दुख भी होगा, चिंता भी होगी, डूबो अंदर, आधा अधूरा नहीं, डूबो पूरा, और फिर बाहर निकल जाओ। और जब निकलोगे ना, तो एक नई ऊर्जा, एक नया, हाँ देखो, गंगा के पानी के पास जाते हैं, पहले पैर रखते हैं, बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है कि नहीं। पर फिर अब पैर रखा, फिर भी ठंडा लगता है, फिर थोड़ा कमर तक अंदर गए, फिर भी ठंडा लगता है। पर जब पूरा डूब जाते हैं, तब गंगा माँ है, माँ बोला है सबने, उसकी गरिमा को, उसकी गर्माहट को महसूस करना है, तो आपको अंदर पूरा डूबना पड़ेगा। तब जाकर वो गंगा माँ के पानी की गर्माहट जो उसके भीतर जो है, वो महसूस कर पाएंगे। क्लियर? यस। और क्या, जियो तो ऐसे जियो कि दूसरों के लिए प्रेरणा हम कोई जैसे तैसे के हैं भक्त। अरे हमारे कितने कर्म उदय में आए कि ये भक्ति मिली है भाई। आप क्या मानते हो कि आपने गुरु को चुना, इतनी बुद्धि है क्या हम में से किसी के पास है? हाँ, इसको गुरु मानते। अरे बड़े भ्रम में से निकलो, उन्होंने हमें उठाया है, अब हमें उठाया है, तो हमें उठे रहना है या वापस नीचे जाना है, वो आपके, हमारे भीतर है, हमारा चॉइस है। यस। मेरा फेवरेट शायरी, चाहे कोर्स हो, चाहे अगर मुझे वो याद आ गई कोर्स लेते लेते, या ऐसे कभी गुरु की वाणी का जब आदान प्रदान होता है, अगर मेरे को याद आ गई तो मैं सुनाए बिना नहीं रहती हूँ। आपको सुनना है तो सुनना, मैं पूछूंगी नहीं, सुनना चाहोगे? नहीं, आपको सुनना है तो सुनना, नहीं सुनना है तो यूं कर देना।
पर मैं बताऊंगी। सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं, नजर बदलने से नजारे बदल जाते हैं, नजर बदलने से नजारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा मेरे प्यारों, मेरे भक्तों। कश्तियां बदलने से कुछ नहीं होगा, दिशाएं बदलने से किनारे बदल जाएंगे। क्या बात। सुपर। कुछ नहीं करना है, इतने करुणामय हमारे गुरु है। अच्छा, सेवा नहीं होती, एक महीने में एक बार एक दिन निकालो, महीने में एक दिन करो सेवा, इतना तो कर सकते हैं। तो आगे जाते हैं। अब जब गुरुदेव कहते हैं शरीर स्वच्छ तो प्राण स्वच्छ, प्राण स्वच्छ तो मन स्वच्छ, मन स्वच्छ तो भाव स्वच्छ, भाव स्वच्छ तो अवेयरनेस, एकदम जैसे कहते हैं ना, होश बढ़ता है। अवेयरनेस, और अवेयरनेस बढ़ी तो क्या सही क्या गलत का सवाल ही नहीं उठता है कि आपको सोचना पड़े, ऑन द स्पॉट इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ये मेरे लिए सही नहीं है। गुरुदेव अब बहुत सुंदर कहते हैं। मेरे पास कितने मिनट है विप्रा? माँ आप हम बैठे हैं, आप प्लीज करें। नहीं नहीं नहीं, हम सुन के जाएंगे, इतना सुंदर चल रहा है, हम सुन के जाएंगे। सबको काम होगा ना, इसके लिए अभी बैठ सकते हैं ना सब, अभी तो बहुत समय है ना? देखो। ओके। जी माँ। गुरुदेव यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात भी बोलते हैं कि संसार बुरा नहीं है। शरीर, संसार में शरीर का जो समूह है, संसार में ही शरीर है ना, और शरीर एक समूह है, यस और नो, वो जुड़ा हुआ है। वी आर नॉट disconnected with sansar, though we are walking on the spiritual path. हम अलग नहीं है संसार से, हम संसार में ही है, पर भीतर से जैसे कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। उसका खिलना कहाँ है? कीचड़ में। तो कीचड़ में ही खिलेगा रहकर, पर अलिप्तता से खिलता है। देखो, वो कीचड़ से अपने आप को ऊपर उठा लेता है कि कीचड़ जहां पे वो है, उसका जो अस्तित्व है, वो उसको खिलने में बाधा रूप न बने। इसलिए अपने आप को, अपने चित्त को वो कीचड़ से ऊपर उठा लिया, है तो कीचड़ में ही, पर खिलना उसने पसंद किया। वो कीचड़ से ऊपर उठ गया और फिर खिलना शुरू किया। तो हमें भी संसार में रहकर ही खिलना है और खेलना है। संसार को छोड़ना नहीं है बाबा, वो बन जाओ, वो कोई गुरुदेव अलाउ नहीं करते हैं सबको, कहते हैं अपनी जिम्मेवारियां निभाओ अच्छे से। क्लियर? हाँ, तो ये बहुत संसार में शरीर का समुद्र, आई मीन समूह आपस में जुड़ा है। एक मिनट, आई हैव नॉट स्विच, मैं भूल गई। ये आपको पता है, ये मेरा साधना रूम है।
दिस इज माय साधना रूम, जहां पे सिर्फ साधना होती है, सेवा और कुछ भी नहीं। तो पहले मैं ये बताना चाहूंगी, पता नहीं क्यों मेरे को बताने का मन हो गया, मैं बताऊं? हाँ, आप उसको अभी फिलहाल विप्रा जी उसको वो कर सकते। वो हमेशा कहते थे कि यू आर नॉट मेंट फॉर जस्ट वन फैमिली। शादी के दूसरे ही महीने उन्होंने कहा था कि आई थिंक यू आर मेंट फॉर सो मेनी फैमिलीज, तू बहुत कुछ कर सकेगी एंड आई विल सपोर्ट यू। तो मैं हंसती थी, मेरे को कुछ नहीं करना है क्या, क्या करूंगी? तो बोले आएगा टाइम। और देखो आज मेरे इतने परिवार के साथ आई एम देयर विथ ऑल ऑफ यू, सो ब्यूटिफुल, सो डिवाइन। कैसे हो, कैसे नहीं करने वाले तो बहुत है, पर जय गुरुदेव बोलकर एक साथ चलने वाले मेरे जीवन से जुड़ रहे हैं, वो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। और पता है गुरुदेव कहते हैं अगर हमारा शरीर और संसार एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैसे पता है? क्योंकि इतना सुंदर, इतना इजी बोला है उन्होंने, कहा क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि जो भी संसार में घटित होता है उसकी असर हम पर पड़ती है। अगर जुड़ा हुआ नहीं होता तो कुछ भी घटित होता तो पड़ता हम पर, अगर जुड़ा हुआ नहीं होता तो नहीं पड़ता। पर क्योंकि हम और संसार, शरीर और संसार जुड़ा हुआ है, इसलिए उस जो भी घटित होता है संसार में, अच्छा बुरा, वो सब की असर हम पर पड़ती है। यस। फिर आगे वो तो कहेंगे जब दृष्टा भाव खिलता है, हाँ, तब हम पृथक हो जाते हैं संसार और अपने आप से। गुरुदेव फिर आगे कहते हैं, पता है शक्ति कहां छुपी है? शक्ति सबसे पहले हमारे विचारों में छिपी हुई है। एनर्जी हमारे विचारों में छिपी हुई है। हम जैसा सोचेंगे वैसा होना शुरू होगा। यस। और विचार दो प्रकार के हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। समझ में आ गई ये बात? गुरुदेव कहते हैं दृष्टिकोण बदल दो, दिशा बदल दो। दृष्टिकोण बदला, आपके आसपास के दृश्य सब वही का वही रहने वाला है। आप नहीं बदल सकते हो। किसको बदल सकते हो आप बताओ? टेल मी। अनम्यूट करो और बोलो। सर। हाँ बोल। अपने अपने विचार, अपने विचार, अपनी भावना, अपना कर्म, अपना सोच हम बदल सकते हैं। दूसरों का बदलने जाएंगे तो क्या कहेंगे, पहले तू तेरा देख फिर मुझे। यस और नो? यस। अपना। हाँ, तो दृष्टिकोण बदलो, क्योंकि ये जो भी संसार में है वो हमारा ही है। पूरा संसार हमारा ही है।
हमारा दृष्टिकोण जैसा होगा वैसा संसार लगेगा। सिंपल हिसाब है। इसीलिए मैंने कहा ना, सोच बदलने से सितारे बदल जाते हैं। और ये पूरा संसार जो है ना, गुरुदेव कहते हैं हमारी ही आत्मा का विस्तार है। अब देखो, आर्ट ऑफ लिविंग में नहीं थे, हाँ, परिवार ऑर्गेनाइजेशन तो मैं कहती ही नहीं हूं, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग फैमिली है, परिवार है। यस, हाँ, इससे पहले आत्मा तो थी कि नहीं तभी तो ये है हाँ, पर उसका विस्तार कितना था? हम दो, हमारे सास ससुर, ये वो फलाना ढमका, चलो ना 500 लोग का आपका विस्तार था, उतना उधर तक। यस, ऐसे करो। समझ में आई बात? समझ में आई? आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े उसके पहले आत्मा का विस्तार को महसूस करो। कहां थे? कितने लोग के साथ अपनापन था? अपनापन आत्मा का विस्तार है, हाँ? है ना? कितने 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 लोग फिर धीरे धीरे सत्संग में जाने लगे, फॉलोअप में जाने लगे, कोर्सेस करना शुरू किया, तो कैसा लगना लगा? ऐसे करो, एक्शन से करो, ऐसे देखो, ये देखो, अभी कर रहे हो ना, तो आपके फिंगर टिप्स में झंझनाटी हो रही है, पहले ऐसे कर रखो, हाँ, और आप अपनी आत्मा का विस्तार को देख रहे हो, ये मन में महसूस करो, और फिर धीरे धीरे फैलाओ। देखो, महसूस कर पा रहे हैं? झंझनाट हो रही है? यस और नो? करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, फैलाते जाओ, हाथों को फैलाते जाओ। खुली आंखों से करोगे तो भी वो सेंसेशन आपको महसूस होगा। और फैलाओ, देखो, फैलाओ, और फैलाओ, और फैलाओ। झंझनाहट चालू ही है, चालू ही है, चालू ही है। और आंखें बंद करो, और यही स्थिति में जो भी संसार आपका जो फैल चुका है, सबको इस वक्त आशीर्वाद दो, क्योंकि आप एक शुद्ध चेतना के साथ हो। अभी शुद्ध चेतना से आशीर्वाद निकल रहा है। कोई दुश्मन नहीं है मेरे जीवन में। मैं पूर्ण हूं, न अभाव न प्रभाव, सिर्फ सब स्वभाव के साथ हूं, सब मेरे हैं। ये संसार मेरी आत्मा का विस्तार है। महसूस करते हुए धीरे धीरे आंखें बंदी रखे, दोनों हाथ एक साथ जोड़ दें। पूज्य गुरुदेव को प्रणाम करेंगे। नतमस्तक झुकाकर अपनी आत्मा को, जो स्थिर है, स्थित है, शांत है, प्रेममय है, शांतिमय है, आपके भीतर की आत्मा के विस्तार को महसूस करते हुए आशीर्वाद मांगे पूज्य गुरुदेव से।
ऐसे ही ध्यान, ज्ञान, साधना, सेवा, सत्संग से मेरे जीवन में इसी की वृद्धि हो और मैं संसार के हर जिम्मेवारियों को आप ने जैसे कहा है वैसे निभा पाऊं। यही आशीर्वाद के साथ, मुस्कान के साथ एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे धीरे सांस छोड़े। और आज ये मुस्कान जो गुरुदेव को सबसे प्रिय है, उसी का तोहफा, आपकी ही आत्मा की मुस्कान का तोहफा, जैसे आप उनके चरण में रख रहे हैं, जो जी गुरुदेव को सबसे कीमती उपहार उन्हीं का दिया हुआ, आप उन्हीं को लौटा रहे हैं। धीरे धीरे मुस्कुराते हुए आप आंखें खोल सकते हो। मैं हमेशा कहती हूं कि हमारी मुस्कान पूज्य गुरुदेव का हस्ताक्षर है। इस हस्ताक्षर से हम बहुत कुछ पा सकते हैं। Keep smiling and spread the smile. Keep loving. To love someone, you need not have to know them. Know that love is our very existence. We are made up of love. गुरुदेव ने कहा है तो है, और इसीलिए spread the love and make this world a better place the way Gurudev wants. Better place to live, right? That's what he says. So, along with other responsibilities और जिम्मेवारियों के साथ हम आज ये भी जिम्मेवारी लेंगे अपनी और समाज की. We will spread the positivity. Clear? मैं पूरा तो नहीं कर पाई हूं, पर जितना हो सका उतना आप लोगों के साथ जो मुझे ये मिला समय, मैं ये नेटवर्क में ही थी, इसलिए मुझे कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा. I was connected to the network of पूज्य गुरुदेव, और मैंने कुछ भी नहीं किया है. It happened. हो गया. और बैंगलोर से फोन इसलिए आया था कि कल मेरे अंदर एक, कहते हैं ना, कमजोर विचार नकारात्मक नहीं कहूंगी, पर कमजोर विचार, हाँ नकारात्मक ही होते हैं कमजोर विचार, नकारात्मक विचार आ गया था कि अरे अब तो क्या एकदम से पता नहीं, मैं ऐसे बैठी थी अकेली और ये मैं लिख रही थी, तभी मुझे वो थॉट आया था. ये पढ़ रही थी और पॉइंट्स लिख रही थी. कितना पॉइंट्स अभी तो बाकी है, बाप रे, कोई बात नहीं. तो तब मुझे विचार आ गया था लिखते लिखते कि गुरुदेव, अब तो पहले तो इतना बैंगलोर आश्रम आके आपकी प्रेजेंस में कोर्सेज लेने का मौका मिलता था, सत्संग मिलता था, सानिध्य मिलता था. तो
अब ये उम्र के कारण अब तो कितने यंग टीचर्स ना, ये फैंटास्टिक का कितने सारे इंस्ट्रूमेंट हो गए हैं और बहुत प्यारे प्यारे हैं. आई कैन अंडरस्टैंड गुरुदेव. फिर भी आपके पास आने की इच्छा कैसे नहीं होती है ना? वो तो इच्छा उठती है, पर आपने अगर बोला है कि समर्पण कर दो, इच्छा को रोक नहीं सकते हैं, पर हम इच्छाओं को समर्पण कर सकते हैं. तो वो तो मेरे हाथ में था, तो मैंने कर दिया समर्पण इच्छा को. और आज इस सेशन में आने के जस्ट 5 मिनट पहले मैंने कहा ना, बैंगलोर से फोन आया, वृंदमा अक्टूबर की आपकी डेट्स मिल सकती है क्या बैंगलोर आश्रम के लिए? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात हो गई. और नेटवर्क है ना, इतना जोरदार है. आपकी एक एक सोच, आपका एक एक भाव उन तक पहुंचता है. ये कभी नहीं सोचना इतने लोग हो गए, अब गुरुदेव मिले नहीं मिले. मैं बोलूं वो मिलते हैं, सबको मिलते हैं, सबको देखते हैं. ये सोच कभी मन में नहीं लाना. एक बार किसी ने बहुत साल पहले प्रश्न किया था, पर आपको कैसे पता चलता है? तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा जवाब दिया था, अच्छा बताओ तुम्हारे सिर में कितने बाल है पता है? तो नहीं पता होता है हमें, कितने कितने बाल है किसको पता? आज तक किसी को नहीं पता. एक बाल खींचता है तो तुम आपको पता चलता है. हाँ गुरुदेव, बस वैसे ही मुझे पता चलता है. तो कभी आता है, होता है, पर बस यही भाव में रहना, वो है अंदर के नेटवर्क में है. फिर दर्शन देने मत जाओ, दर्शन करने जाओ. ये मेरे सीनियर स्वामी ब्रह्मतेज जी, जो पहले भरत भैया के नाम से जाने जाते थे, उनसे टीटीसी में, जब मैंने 30 साल पहले जो टीटीसी किया, 30 years बैक, उनसे सुना था. तब से गांठ मारती, गुरु के पास जाओ तो दर्शन देने मत जाना, दर्शन करने जाना. यस, आप सबको फिर से एक बार, एंड विप्रा, इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. और गीता जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद टू रेकमेंड विप्रा जी. मुझे नहीं पता था मैं क्या करने, कुछ नहीं पता था, ऐसे ब्लैंक. पर गुरुदेव कहते हैं ना, पुरुषार्थ तो होना चाहिए. बस मैंने पुरुषार्थ किया कि कल रात को बैठकर पॉइंट्स लिखे, पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे सब ये सेशन शुरू करना, वो सब उन पे नेटवर्क को छोड़ दिया था. वो जाने हाँ, वो जाने. बहुत सारा प्यार. वृंदा माँ, ये तो हमारा सौभाग्य है. अगर आप मैसेज पढ़ोगे, सब यही बोल रहे हैं कि दोबारा कब आएंगे आप, क्या हम ऐसा सेशन दोबारा, क्योंकि हर बार
कोई कंपैरिजन देखो किसी टीचर का किसी से नहीं है, पर आज के जो सेशन है उसमें आपने जैसे कहा ना मैं भक्त बन के बैठी हूँ, तो वो भक्ति फ्लो की है। वो प्रेम जो गुरु के लिए हमारे अंदर होता है, एक भक्त के अंदर होता है, वो यहाँ बैठे हर किसी ने आपके थ्रू फील किया। ज्ञान तो हम फिर सुन भी लेते हैं, कहीं पर कुछ लगा दिया, किसी से सुन लिया, पर एक ज्ञान जो हम भक्त के मुंह से सुनते हैं, वो मैं बोल भी रही हूँ ना, रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो वो अंदर तक गया है। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर, थैंक यू सो मच एंड कीप कमिंग प्लीज। लास्ट में इतना ही कहूंगी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो उनका, उनका उनको अर्पण, क्या लागे मेरा। आई एम जस्ट, I want to remain my head on my shoulder, that's it, and my feet on the ground. हाँ, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। yes. एंड एवरीबडी, हम लोग मुझे पता है बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं दीदी को थैंक्स के लिए। हम 1 सेकंड ले सकते हैं अनम्यूट करके और खुद से बोल सकते हैं और फिर म्यूट कर लें। हमने सेटिंग चेंज की है, वी कैन अनम्यूट एंड से थैंक्स। यस, थैंक यू वृंदा माँ। थैंक यू। थैंक यू जय गुरुदेव। थैंक यू आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एक एक करके करेंगे तो हमें अच्छे से सुनाई देगा। हाँ जी, मधुलिका जी अनम्यूट करें जी। थैंक यू वृंदा माँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्ञान दिया ना, वाकई आज उसकी जरूरत थी। आज ऐसा लग रहा था कि कुछ अंदर कुछ कमी सी है, तो आज शायद वो पूरी हुई है। बहुत सुंदर अनमोल ज्ञान आज आपने दिया है। कई पॉइंट्स ना उसके दिल को इतना छू गए माँ कि वाकई एकदम से वाव हुआ है। बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच माँ, थैंक यू। फिर से आना। आपसे मस्ती बांटते जा रहे हैं, मस्ती भीतर की मस्ती देके जा रहे हैं। शुक्राना। वो आपसे किया है सहज, मैंने सुरेंद्र नगर में बहुत साल पहले। ओके ओके। जीवन चेंज हो गया है। यस, हर्षदा, यू वांट टू से? जय गुरुदेव दीदी, बहुत ही भावपूर्ण सेशन था और आत्मा का विस्तार बहुत अच्छे से ये किया आपने। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। गुरुदेव। विभा, यू वांट टू से? यस, आज मुझे भी ये वर्ड की जरूरत थी कि मैं पूर्ण हूँ। मेरा अभी आज 2 दिन से साधना छूट रहा है, तो मुझे थोड़ा गिल्ट फील हो रहा था कि मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर से मैं एनर्जाइज हो गई हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। कल्पना जी। हाँ, जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव। आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा। आज नागपंचमी है, थोड़ा सा हम खाना पका रहे थे, तब भी हमने सेशन थोड़ा बुरा इसलिए लग रहा है कि बैठ के हम सेशन नहीं कर पाए। फिर भी कोई बात नहीं, वही तो गुरुदेव कहते हैं कि ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ो, है ना, बस कान पे अच्छा पड़ना चाहिए ना। इंद्री, ये सुनने की इंद्री है, उसमें अच्छा जाने दो। जय गुरुदेव वृंदा माँ। हाँ जय गुरुदेव। मैंने आपका जमुरिया में एक एडवांस कोर्स किया था, बहुत ही अच्छा। बहुत साल हो गए। हाँ, मेरे को तो बहुत, मैं तो जब सुनी थी कि आप आ रही हैं तो मेरे को तो बहुत ही खुशी हुआ कि एक बार आपसे मिला है। और वो एडवांस कोर्स तो बहुत ही रह गया याद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जय गुरुदेव। अच्छा, जो लोग, हाँ जय गुरुदेव, कौन बोल रहा है? नहीं, आप बोलिए पहले, मैं फिर बोलूंगी। मैं अरुणा बोल रही हूँ। 15, 16, 17 अगस्त को ऑनलाइन है। हाँ, और किसी को ब्लेसिंग कोर्स करना है तो 1st, 2nd, 3rd को वासद आश्रम में ब्लेसिंग कोर्स है, गुजरात आश्रम में। तो अगर ब्लेसिंग कोर्स आपका
नहीं किया है तो जरूर आइए। 31 जुलाई को रिपोर्टिंग और 1, 2, 3 अगस्त को कोर्स। यू कैन कम। और विप्रा जी को कांटेक्ट कर लेना, मैं विप्रा जी को मैसेज डाल देती हूँ सारी। जी, वो मैसेज आपके पास भी आ जाएगा, और जब ये वीडियो भी अब आपके पास आएगी फ्राइडे को, तो उसमें नीचे कॉन्टेक्ट डिटेल्स और 15th वाला जो ऑनलाइन है, क्योंकि वृंदावा ये यूट्यूब पे बहुत डिफरेंट स्टेट्स में देखेंगे, तो कहीं से भी ऑनलाइन है तो आ ही सकते हैं। जो हमारा एडवांस कोर्स आप कह रहे हैं 15th से है। हाँ, 15, 16, 17। हाँ जी, तो नहीं, अगस्त 15, 16 तीनों छुट्टियां हैं। तीनों छुट्टियां। और फिर आप लोगों को एडवांस कोर्स ऑर्गेनाइज करना है तो भी मैं आऊंगी आपके यहाँ, है ना? गीता जी, हम भी तो कौन कौन कर सकता है? हाँ, इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अभी इतना सुना है, इतना सत्वा में है, तो जो संकल्प लेंगे ना वो पूरा हो जाता है, ऐसा तो मानना ही है। तो कौन कौन चाहता है कि हम सब भी, अगर देखो 50 लोग जुड़े हैं, अगर हम लोग ही बैठे, कोर्स हमारा हो जाएगा, और एक एक और पकड़ के ले आए, बैठना ही है। तो कौन कौन चाहता है कि हम वृंदा माँ के साथ एक एडवांस कोर्स ऑर्गेनाइज कराएं? कैन वी मैं ऑफलाइन राजकोट में ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। मैंने कमिटमेंट पहले से ही दे दिया है माँ को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो हम लोग बहुत जल्दी वृंदा माँ को एडवांस कोर्स के लिए इनवाइट करते हैं। तो ये जो ज्ञान है, जब हम बैठेंगे और साधना करेंगे तो वो और अंदर तक सिंक इन हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी 3 महीने हो चुके हैं अब एडवांस कोर्स किए हुए, तो ये जो मैसेज अगस्त वाला है ये मैं भेजूंगी, और जरूर से रजिस्टर करें, है ना? जरूर से बैठे। अभी कहीं गुरुदेव ने कहा कि ये साल एटलीस्ट दिस ईयर 4 एडवांस कोर्स करना जरूरी है। 4 एडवांस कोर्सेस, चलो 4 नहीं तो 3, 3 नहीं तो 2, 2 नहीं तो 1। बिल्कुल। हाँ, और 15, 16, 17 तीनों छुट्टियां हैं। तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। ऑनलाइन जैसे लगेगा गुरुदेव घर पे आके आपको करवा रहे हैं। हाँ, आपका घर पवित्र होगा। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच। पूना ना, राजकोट की, हाँ, राजकोट की डिटेल्स गीता भेजेगी। और पुणे तो मेरे को आना ही है, पर बुलाओ। हाँ, तो आप लोगों का संकल्प पूर्ण होगा। ठीक है जी। Such a blissful session, Vrindama. Thank you so much once again, and see you in the advanced course. जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अच्छा, किसी ने फोटो लिया क्या? जी 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 वृंदामा, फोटो तो सेंड करना मुझे। जी, मैं अभी भेजती हूँ। इतने प्यारे चेहरे हैं, बाप रे बाप, सब ब्राइट ब्राइट। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थैंक यू एवरीवन।